अनुराग जी, विपक्ष लगातार हमलावर है, खासतौर पर जिस तरीके से आईपैक के सीईओ को 13 तारीख को गिरफ्तार किया गया और सेकंड चरण का मतदान खत्म हुआ और अगले दिन उनको बेल मिल गई। दूसरा कहा गया कि सारी संस्थाएं जो है वो बीजेपी उनका दुरुपयोग कर रही है। इसको लेकर क्या जवाब आज आप विपक्ष को देना चाहेंगे, तब जब आपने इतिहास रच दिया है, एक ऐतिहासिक जीत बंगाल में दर्ज की है? मैं इतना ही कहूंगा, अब आप जितने मर्जी बहाने मारिए, सच्चाई ये है बंगाल में डबल इंजन की सरकार आ गई। डबल इंजन विकास भी देखेगा और सोनार बंगला बनाने का सपना भी पूरा होगा। तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश में किसी को कुछ नहीं मिला। सनातन का विरोध करते करते स्टालिन चुनाव हार गए। मैंने तब भी कहा था कि मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा जी। और जिसने सनातन का विरोध किया उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा जी। ममता जी ने भी वही किया, दूसरों को गले लगाया, अपनों को दूर भगाया और फिर अपनों ने जो बदला लिया वो सबके सामने है। मैं एक बात आपके सामने बड़ी गंभीरता से कहता हूं। हमने क्या कहा? हमने कहा हम आएंगे तो 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे, 7th पे कमीशन लागू करेंगे, डीए देंगे, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को 1500 रुपया महीना देंगे। यही नहीं, हमने ये भी कहा कि हम लोग जिन लोगों के ये पेपर लीक हो गए थे, स्कैम में जिनकी नौकरियां चले गई थी, उन सबको 5 साल की छूट देंगे एज में और जल्द उनके निष्पक्ष ये हम टेस्ट भी करवाएंगे, उनको रोजगार दिलाएंगे। हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा। हमने ये गारंटी दी कि हम सुरक्षा देंगे। अगले 60 दिन तक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज रहेंगी, किसी का कोई बाल भी नहीं बिगाड़ पाए। दूसरा ये कहा कि हम घुसपैठ को रोकेंगे, जो बॉर्डर ममता बनर्जी ने सील नहीं किया हम करवाएंगे। अब ये सब कहने के साथ साथ हमने ये भी कहा कि हम डिटेक्ट भी करेंगे, डिपोर्ट भी करेंगे बांग्लादेश के घुसपैठियों को। ये बड़े मुद्दे थे साहब। हमने ये नहीं कहा कि झाल मुड़ी नहीं खाने देंगे या आपका माछ भात बंद करा देंगे। ममता बनर्जी जी ने भय फैलाने का प्रयास किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया जी, जो उनको उल्टा पड़ा है। और आप कल्पना कीजिए, इस राज्य की मुख्यमंत्री का भतीजा जिसको भाईपो कहते हैं, भाईपो ने क्या कहा कि देश के गृह मंत्री में दम है तो 4 मई के बाद कलकत्ता आके दिखाएं। आप कल्पना कीजिए उस राज्य में आम जनता कैसे जी रही होगी जो देश के गृह मंत्री को ललकार सकता है। लेकिन वो ये भूल गए, हमने भी संकल्प लिया है बंगाल को गुंडा राज मुक्त करने के लिए। और शोभना जी अगर मुझे पूछेंगे क्या कर दोगे, तो शोभना जी मैं ये कहूंगा प्रत्युष जी को और आपको, अगर हम नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ 1967 से जो नक्सलवाद था, जो 126 जिलों तक 10% देश की आबादी तक फैल गया था, हमने नक्सलवाद मुक्त देश कर दिया, तो बंगाल को भी सिंडिकेट और गुंडाराज मुक्त करेंगे। ठीक है सर।